गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन चैनल। आज की वीडियो में हम विशेषण के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी परिभाषा, भेद व उदाहरण समझेंगे। तो सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का। इस वाक्य के अंदर जो अच्छा और बुरा शब्द हैं ये विशेषण हैं, क्योंकि ये लड़के की विशेषता बता रहे हैं और जो लड़का शब्द है वो संज्ञा है। उसके बाद विशेषण के अंग। विशेषण के 3 अंग होते हैं। एक है विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण। तो सबसे पहले हम जानेंगे विशेष्य किसे कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कुत्ता या मोटा आदमी। इस वाक्य के अंदर कुत्ता और आदमी ये विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये दोनों विशेष्य हैं। उसके बाद है विशेषक। विशेषक और विशेषण एक ही बात है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषक कहते हैं, यानी विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है। जैसे लाल गुलाब है या नीला आकाश। इसके अंदर जो गुलाब की विशेषता बता रहा है लाल, और आकाश की विशेषता शब्द नीला बता रहा है, तो ये लाल और नीला जो है हम इन्हें विशेषक भी कह सकते हैं और विशेषण भी। उसके बाद है प्रविशेषण। प्रविशेषण जो है विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। कुछ प्रविशेषण शब्दों के उदाहरण निम्न हैं। बहुत, अत्यंत, ज़्यादा, अधिक, अत्यधिक। जैसे बहुत अच्छा लड़का। अब लड़का क्या है? विशेष्य है, और अच्छा विशेषण है, लेकिन अच्छे की भी विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। ये वह बहुत तेज़ दौड़ता है, तो इसके अंदर वह सर्वनाम है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो तेज दौड़ता है। तो दौड़ना जो है उसकी क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि तेज दौड़ता है, और तेज शब्द की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत तेज दौड़ता है। तो ये जो बहुत है ये प्रविशेषण है। एक और उदाहरण है अत्यधिक सुंदर बालक। तो जो अत्यधिक है ये प्रविशेषण है, और सुंदर हम विशेषक या विशेषण कह सकते हैं, और बालक विशेष्य है। तो क्रिया विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गरिमा बहुत धीरे धीरे चलती है। उसके बाद है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेष्य के पूर्व या पहले आने वाले जो विशेषण होते हैं उन्हें हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं, जबकि जो बाद में आने वाले विशेषण हैं उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। बात वही है, चतुर बालक अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ पर चतुर बालक की विशेषता बताई जा रही है कि वो अपना कार्य करते हैं, तो ये उद्देश्य विशेषण हुआ। बालक यहाँ विशेष्य है और चतुर विशेषण है, जिसमें विशेष्य से पहले विशेषण आया, इसीलिए वाक्य में ये उद्देश्य विशेषण है। इसी तरह बालक चतुर है। इस वाक्य में बालक विशेष्य है और चतुर विशेषण है, जो कि विशेष्य के बाद आया है, इसलिए इस वाक्य के अंदर विधेय विशेषण हुआ। अब हम विशेषण के प्रकार या फिर भेद कह सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हम इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। एक गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक। संख्यावाचक के आगे 2 प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। नेक्स्ट है सर्वनामिक, जिसे हम सांकेतिक भी कह सकते हैं। ये भी 2 प्रकार के हैं, मौलिक और यौगिक। उसके बाद है परिमाणवाचक। ये भी 2 तरह के हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब इनकी हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण, क्वालिटी। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम इन शब्दों के गुण का, दोष का, रंग, रूप, आकार, संबंध या फिर स्थान, इन सब का पता चलता है, तो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
इन विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण को संकेत करता है, लेकिन गुण का अर्थ ये नहीं है कि ये केवल संज्ञा या सर्वनाम के अच्छे ही गुण को बताए, बल्कि ये बुरे गुणों को भी बता सकता है। मतलब क्वालिटी बतानी है, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। तो गुणवाचक जो विशेषण के संज्ञा के अंतर्गत काल, आकार, रंग, गंध, स्वाद, रूप, दशा, इनका वर्णन कर देते हैं। विशेषण में जो गुणवाचक विशेषण की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। इनके उदाहरण जो है हम इस तालिका से बता रहे हैं। जैसे काल, काल बताने वाले पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, मौसमी, आगामी। इसी तरह स्थान बताने वाले उजाड़, भीतरी, भारी, ऊपरी, दायां, बायां, स्थानीय, क्षेत्रीय। आकार बताने वाले बोल, गोल, चौकोर, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा। इसी तरह रंग बताने वाले, तो रंग बताने वाले हरा, सफ़ेद, काला, नारंगी, कोई भी कलर हो सकता है। इसी तरह चमकीला, धुंधला, फीका। दशा, दशा मीन्स हालत, जैसे कि मोटा, भारी, हल्का, गीला, सूखा, गरीब, पालतू, रोगी। गुण बताने वाले उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, दानी, न्याय, दुष्ट, शांत। तो विशेष गुणवाचक विशेषण में किसी भी गुण के पीछे यदि सा ये जोड़ देते हैं तो उसके गुण को कम भी किया जा सकता है, जैसे बड़ा सा या ऊंची सी या पीला सा। तो ये कुछ उदाहरण हैं गुणवाचक विशेषण के। कमज़ोर मजदूर गिर गया, ठीक है। तो ये क्वालिटी एक तरह से, मजदूर कैसा है, कमज़ोर है। हमने पंजाबी गीत गाए, गीत गाए कौन से, पंजाबी। बासी खाना मत खाएं, खाना अगर बासी हो तो ये दोष है उसका, तो वो मत खाएं। तो ये गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद है संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की विशेषता का पता चलता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक जो विशेषण है ये संख्या का पता चलता है, अर्थात हम इन्हें गिन सकते हैं लेकिन नाप तोल नहीं सकते। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तिगुना, चौगुना, दोनों, तीनों, प्रत्येक, हर एक, कुछ, कई, सैकड़ों, लाखों इत्यादि। तो संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं, इस बाजार में 10 दुकानें हैं, यानी कि दुकानें कितनी हैं, 10 हैं। विशेषता है ये। कई पक्षी उधर उड़ गए, पक्षी कितने थे, कई थे। तो ये संख्या है एक तरह से। बाढ़ में सैकड़ों लोग मर गए। तो इन वाक्यों में आए जो ये कलर्ड शब्द हैं ये विशेषण हैं संख्यावाची। यहाँ संख्या को बताया जा रहा है। संख्यावाचक विशेषण आगे दो तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जो निश्चित है, नाम से ही पता चल रहा है, वो जो है निश्चित संख्या को बताते हैं। जैसे 5वां मकान मौसी का है, तो निश्चित है कि 5वां ही है, छठा नहीं है। गांव में 4 हाथी घुस आए, हाथी कितने हैं, 4। तो ये निश्चित हुए। उसके बाद है अनिश्चित, नाम से ही पता चल रहा है। अनिश्चित मतलब निश्चित ना हो जिनकी संख्या, तो निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। जैसे कि कुछ, और, बहुत, हर एक, प्रत्येक। तो इसके उदाहरण है, वहाँ बहुत आदमी हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक पेन है। तो यहाँ पर संख्या का पता नहीं चल रहा, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम सांकेतिक भी कह सकते हैं, जिस विशेषण में पुरुषवाचक और निजवाचक, निजवाचक है, यहाँ मिस्टेक है, निजवाचक सर्वनाम के शब्द जैसे कि मैं, वह, तू के अलावा अन्य सर्वनाम जैसे कि यह, कोई, मेरा, तुम्हारी, उसकी, ये शब्द किसी संज्ञा के पहले आ जाते हैं तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पेन है, पेन यह है। तुम्हारी पड़ोसन डॉक्टर है, पड़ोसन किसकी, तुम्हारी। तो ये सार्वनामिक संकेत कर रहे हैं कि जो तुम्हारी पड़ोसन है वो डॉक्टर है। तो इस वाक्य में आए रंगीन शब्द ये सार्वनामिक विशेषण है और संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है।
इस विशेषण को हम सांकेतिक भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिस संज्ञा की बात की गई है उसी संज्ञा को सांकेतिक रूप से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके बताया जाता है, जिसका अर्थ उसी वस्तु पर ही होता है जिस वस्तु या फिर संज्ञा के बारे में कहा गया हो। उदाहरण के लिए हम इन वाक्यों को भी दे सकते हैं। मेरा घर गंगा किनारे है। घर किसका? मेरा, और किसी का नहीं। वह छाता खरीदेंगे। छाता कौन खरीदेगा? वह। तो संकेत किया जा रहा है उनकी तरफ। तो ये मेरा, वह जो डार्क किए हुए हैं शब्द, ये सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हम सार्वनामिक विशेषण को दो भागों में बांट सकते हैं, एक मौलिक और दूसरा यौगिक। तो मौलिक जो सर्वनाम बिना किसी परिवर्तन के संज्ञा के पहले प्रयोग में आते हैं उन्हें हम मौलिक, मूल रूप से यानी कि उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह फल, कोई बालक या वह आम है। इस वाक्य में ये जो डार्क शब्द यह, कोई, वह है, ये सर्वनाम है जो बिना किसी परिवर्तन के संज्ञा शब्द फल, बालक और आम से पहले प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद है यौगिक। इस प्रकार के विशेषण में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम के साथ हम प्रत्यय लगाकर या जोड़कर लगाते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, तो संज्ञा के पहले सर्वनाम लगता है। इसे हम यौगिक, इसीलिए यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यौगिक का अर्थ ही दो शब्दों का मेल होता है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द प्लस प्रत्यय शब्द ये जुड़कर एक नया सर्वनाम शब्द बनाया जाता है। जैसे इस ये सर्वनाम है और सा ये प्रत्यय है, ऐसा। इसी तरह कौन सा, कौन प्लस सा, कैसा। इस उदाहरण क्या है? ऐसा आदमी, कैसा घर। तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है परिमाणवाचक। परिमाण यानी कि मात्रा। जिस शब्द या जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा का पता चलता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं परिमाण और परिणाम इन शब्दों के अंदर वो डिफरेंस नहीं कर पाते और वो परिमाण विशेषण के स्थान पर परिणाम लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट, प्रभाव, फल। पर विशेषण के अंदर जो हमने परिमाण की बात की है वो मात्रा, नाप तोल से संबंधित है। इसके उदाहरण है नवीन 10 किलो आटा लाया। तो आटा कितना लाया है? 10 किलो, मात्रा बताई जा रही है। निशा 1 मीटर कपड़ा लाई। कपड़ा कितना लाई है? वो 1 मीटर। तो ये जो रंगीन शब्द हैं ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। कभी कभी ऐसा वाक्य दिखाई देता है जिससे हमें यह पता लगाने में बहुत परेशानी होती है कि ये संख्यावाची है या फिर परिमाणवाचक है। तो इसके लिए ये बात ध्यान रखें कि जो संख्यावाची विशेषण होते हैं हम उन वस्तुओं को गिन सकते हैं, जबकि परिमाणवाचक जो विशेषण होंगे उनमें हम उनको गिन नहीं सकते बल्कि नाप तोल कर देखते हैं। जैसे ये उदाहरण है बहुत से आदमी हैं, बहुत दूध है। तो यहाँ पर जो है संख्या का पता नहीं चल रहा, बहुत से हम इन्हें जो है गिन नहीं सकते। पहले वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि आदमी को बहुत से आदमी हैं, ठीक है। तो बहुत से आदमी, आदमी को तो हम गिन सकते हैं। और दूसरे वाक्य के अंदर जो परिमाणवाचक विशेषण है दूध, दूध को हम नाप सकते हैं, नाप तोल कर देते हैं। इसी तरह कुछ शब्द देखते हैं जो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ है या थोड़ा है, सब है, बहुत, पूरा, कम आदि। तो जो परिमाणवाचक हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। परिमाण जो निश्चित है वो निश्चित नाप तोल का पता चलता है जिनसे, जैसे रमेश 3 लीटर दूध लेने गया। अब दूध कितना? 3 लीटर, तो ये निश्चित है। तो ये रंगीन शब्द जो है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसी तरह अनिश्चित परिमाणवाचक जिनसे निश्चित नाप तोल का पता नहीं चलता, जैसे चाय में कम चीनी डालो,
चीनी कम डालनी है लेकिन अनिश्चित है। कुछ दूर मेरे साथ चलो, कितनी दूर यह नहीं पता। तो ये जो रंगीन शब्द हैं ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद आता है तुलनावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण भी कह सकते हैं। दो या दो से अधिक वस्तु या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण जो है वो तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। हिंदी व्याकरण के अंदर इस पर बहुत ही कम विचार किया गया है, क्योंकि हिंदी के अंदर विशेषण की तुलना अंग्रेजी के जैसे क्रम के अनुसार नहीं होता। अंग्रेजी व्याकरण के अंदर हम डिग्री के विचार से तुलना की 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इनके शब्द रूप इस तरह हैं, जो पॉजिटिव है जैसे कि गुड, और कंपैरेटिव बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट। इसी तरह बैड का जो है वो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि अंग्रेजी के अंदर जब हम विशेषण तुलना करते समय शब्दों के रूप बदल देते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर परिवर्तन करते समय विशेषण के रूप बिल्कुल नहीं बदलते, उनमें परिवर्तन नहीं होता। उनके उदाहरण हैं, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, राहुल मिश्रा अपने वर्ग का सबसे तेज छात्र है। इस वाक्य के अंदर जो ईमानदार और तेज ये विशेषण है। ये दो व्यक्तियों की तुलना में इन शब्दों के रूप नहीं बदले। हिंदी में से, अपेक्षा, सामने, सब में और सबसे लगाकर हम विशेषण की तुलना करते हैं। इनके उदाहरण हैं, वह राम की तुलना में सबसे अच्छा है, या सुशील की अपेक्षा गणेश अधिक शिष्ट है, यह सबसे अधिक अच्छी पुस्तक है। तो ये हैं इनके उदाहरण जो है। आपको विशेषण के बारे में बहुत ही डीपली समझाया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें।